रखेंगे पावन जी संगम। गुरुवर आचार्य भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, कल के प्रवचन में आपके द्वारा बताया गया था कि परमात्मा के कोई अवतार नहीं होते। हिंदू संस्कृति में राम और कृष्ण को अवतार बताया गया है, तो ऐसा क्यों? दूसरी जिज्ञासा यह है, अनजाने में हमारे से कोई किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाए तो हमें माफी कैसे मिले? पहला सवाल का आपका ने पहला सवाल पूछा कि हिंदू परंपरा में राम और कृष्ण को अवतार माना है। मैंने आपको पहले भी कहा था, राम दो नहीं हैं, राम तो एक है, कृष्ण भी एक है। अब वो अवतार मानते तो अवतार का मतलब है अभी उनको कर्मों से छुटकारा नहीं मिला, अभी वो वैकुंठ गए हैं। वैकुंठ मतलब स्वर्ग। और हमारे शास्त्र में आता है जो थोड़ी बहुत साधना कर लेते हैं तो उनको वैकुंठ की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। और राम जी जो थे बलभद्र थे और नारायण कृष्ण जो थे वो अर्ध चक्री थे। इसलिए ध्यान रखना कि जो राम थे बलभद्र थे। और जैन शासन कहता है कि जो एक बार कर्मों का विनाश कर देता, जो एक बार कसाईयों का, राग देश का, विषय वासना का त्याग कर देता है, वो सीधा मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। किंतु हिंदू परंपराओं में बार बार अवतार माना है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उनकी मान्यताएं गलत है। क्योंकि एक बार जो जीव कर्मों से रहित हो जाए, एक तरह हम कहते हैं कि भगवान राम भगवान है, और भगवान का मतलब क्या हुआ? भगवान। व्याकरण से देखे तो भग में नहीं होता ज्ञान, जो ज्ञानवान हो वो भगवान है। और जो व्यक्ति, एक तरह हम कह रहे हैं कि राम जी में क्रोध नहीं था, मान नहीं था, माया नहीं थी, लोभ नहीं थी, किसी के प्रति राग देश नहीं करते थे, मर्यादा का पालन किया और न्याय नीति के लिए अपना जीवन समर्पित किया, साधु संतों की रक्षा करी और अंत में अपना कल्याण किया और वो भगवान बन गए। जो भगवान बन जाते हैं वो पुनः संसार में जन्म मरण नहीं करते हैं। यदि भगवान को भी जन्म मरण करना पड़े तो फिर हम में और भगवान में कोई अंतर नहीं रहेगा। इसलिए भगवान राम, सर्वज्ञ राम, राजा राम ने दीक्षा ली, कर्मों का विनाश किया और वैकुंठ को छोड़कर मोक्ष धाम को प्राप्त किया, सिद्धालय में विराजमान हो गए। ऐसे सर्वज्ञ वीतरागी भगवान को पूरा जैन समाज दोनों टाइम नहीं, हर पल हाथ जोड़ के वंदना करता है। और नारायण कृष्ण जी जो थे उनको भी अवतार माना है। हम भी कह रहे हैं वो अवतारित हैं। नारायण कृष्ण ने भी अवतार लिया, अवतार लेके वो राजा बने, अर्धचक्री बने। उसके बाद उनका मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद अधोलोक में गए। कहां गए? अधोलोक में गए। क्योंकि जो महापुरुष होते हैं मध्य लोक में आए, तो मध्य लोक में आए तो कंस जैसे पापी को दंड दिया, शिशुपाल जैसे पापी को दंड दिया, न्याय नीति स्थापित करी। और उसके बाद उन्हें लगा कि भैया मुझे तो मोक्ष में जाना ही जाना है, किंतु भैया मध्य लोक का सुधार किया, थोड़ा बहुत सुधार अधोलोक का भी हो जाए। इसलिए वो अधोलोक में गए, सम्य दर्शन प्राप्त किया और अपनी प्रभा से, अपने ज्ञान से उस नरकों के अंदर भी सम्य दृष्टि जीव हमेशा यही चिंतन करता है कि मैं एकाकी हूं, मुझे किसी से झगड़ा नहीं करना है। तो नारायण कृष्ण जी मध्य लोक में आए तो उद्धार किया। उद्लोक में जाना ही था तो पहले अधोलोक चलते हैं, और अधोलोक में जो जीव दुखी हैं उनको भी यदि मेरे सानिध्य से साता मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। अधोलोक में गए, अपना सम्य दर्शन सहित गए और वहां सम्य दर्शन प्राप्त कर कर, अर्थात चौथे अधोलोक में गए, सम्य दर्शन प्राप्त कर लिया और वहां पे रहे और वहां के जीवों को सन्मार्ग का उपदेश देते देते फिर मध्य लोक में आए। और मध्य लोक से अब वो जब हमारे यहाँ तीर्थंकर बनेंगे तो 16वें नंबर के तीर्थंकर बनेंगे और सीधा मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, पुनः अवतार नहीं लेंगे। दूसरी जिज्ञासा, हाँ, यदि हमने किसी का नुकसान कर दिया है गलती से, बड़ा मतलब ज्यादा नुकसान, धन से या मन से, यदि हमने किसी का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है गलती से और हमें पता चल रहा है कि उस गलती से
उसका परिवार टूट गया है या वो कुछ टेंशन में आ गया है, तो ध्यान रखना, यदि तेरे मन में गलानी हो गई है, घरा हो गई है, तो क्या करना, उसके पास जाना, शुद्ध मन से अपनी क्षमा याचना कर लेना और मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करना कि हे भगवान, जो मैंने अज्ञानता से परमानंद से नुकसान किया है भगवान, उसके अच्छे दिन आ जाए ताकि मेरा पाप कुछ कम हो जाए। उसके लिए दिल से सद्भावना बना और तेरी सद्भावनाओं से हो सकता है उसका भला हो जाए। नमोस्तु गुरु। भगवान यानी लोकोत्तर पुरुष। अब भगवान हैं तो विशेष तो होने चाहिए। हम संसारी जीव में भगवान हैं, तो भगवान क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने 18 दोषों का अभाव कर दिया है, इसीलिए वो लोकोत्तर पुरुष हैं और हम उन दोषों से सहित हैं, इसलिए संसार में भटक रहे हैं। तो इन दोषों से जो मुक्त हो जाता है वही उस श्रेणी को प्राप्त कर देता है, और जो एक बार इस संसार से छूट जाता है वह अपने संसार में नहीं आता है। आइए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। मैं आवाज़ दे रही हूँ,